हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का जो पेपर है उसमें गद्यांश पहचानने के ट्रिक। ये क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है, आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उसमें आपको गद्यांश को पहचानना होता है कि ये किस पाठ का गद्यांश है, पाठ का नाम और इसके लेखक कौन है, ये आपको पहचानना होता है। इससे आपके 2 नंबर तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ये जो आपको ये क्लास देखने के बाद आपके 2 नंबर तुरंत क्लियर होंगे, आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। तो मैं आज ये ट्रिक के साथ बताऊंगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गद्यांश पहचानने की ट्रिक, जो गद्यांश पहचानने की अचूक ट्रिक है, जैसे लेखक का नाम, पाठ का नाम गद्यांश में आपको पहचानना है। तो इसको हम आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत अच्छे से आप देखिए, आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बोर्ड एग्जाम के, जो यूपी बोर्ड के जो सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है गद्यांश का राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इसमें जो गद्यांश पूछा जाएगा उसकी जो हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ कुछ शब्दावली को यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे अगर आप उस शब्दावली को गद्यांश में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि गद्यांश में उपयुक्त शब्दावली आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। अब थोड़ा देखिए, राष्ट्र का स्वरूप का जो गद्यांश आएगा उसमें राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, ये जो शब्द हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी शब्द आपको मतलब देख उसमें पहचानने में ये आपको देखने को मिलेगा। वसुंधरा है, माता भूमि है, मातृभूमि है, धरती माता है, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, जो ये शब्दावली है ये आपको गद्यांश में पहचानने गद्यांश में मिलेंगे। तो आप जान जाएंगे कि ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र का स्वरूप है से है, जिसके जो लेखक है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल, तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का इसके लेखक हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो ये वर्ड है इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर आप के सामने गद्यांश आएगा, तुरंत बता देंगे कि ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है रॉबर्ट नरसिंह होममे। रॉबर्ट नरसिंह होममे ये आपका दूसरा चैप्टर है, जिसके जो लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रॉबर्ट नरसिंह होममे, कन्हैयालाल मिश्र प्रकाशन। रॉबर्ट नरसिंह होममे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यदि आपको गद्यांश में नस्तर, नस्तर शब्द दिखाई पड़े या फिर हिटलर, मदर, मार्गरेट, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कानमयी प्रफुल्ल मदर, उपयुक्त शब्द अगर आपको गद्यांश में दिखाई पड़ता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो गद्यांश है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। इस चैप्टर का जो नाम है वो है रॉबर्ट नरसिंह होम। रॉबर्ट नरसिंह होम से गद्यांश
लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। आप तुरंत उसका संदर्भ लिखेंगे और चैप्टर्स का नाम लिखेंगे, उसके लेखक का नाम लिखेंगे तुरंत आप, और उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका जो आंसर है उस गद्यांश में छिपा रहता है, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको ये दो चैप्टर्स के जो ट्रिक हैं, जो कुछ शब्दावली हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या है। ये नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका थर्ड चैप्टर है अशोक के फूल। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये चैप्टर है, द्वारा लिखित है। इसमें इस चैप्टर में अगर गद्यांश में आपको कहीं अशोक दिखे, अशोक या फिर अशोक का फूल या कालिदास, गंधर्व, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा, या जीजी विसा, आर्य, पूर्ण, कुषाण, शक, महामानव समुद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उपयुक्त शब्द अगर आपको दिखाई पड़े तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो गद्यांश है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अशोक के फूल से लिया गया है। तो ये तीसरा आपका चैप्टर था। अब आप लोग थोड़ा ऊपर देखिए, नेक्स्ट आपका चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता है, जिसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तब इसमें आपको भाषा की बात अवश्य होगी, भाषा की बात अवश्य होगी, प्लस में संस्कृति, संस्कृति शब्द यदि आपको देखने को मिले, नए शब्दों का गणना, नए शब्दों का गणना, आविष्कार करना, नए मुहावरे का प्रयोग, नए मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे, पंडितों की दिमागी कसरत आदि शब्द अगर आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि ये जो गद्यांश है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित है। इसमें अगर इस चैप्टर्स में अगर आपको अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, आपको युवा शक्ति अत्यधिक दिखाई पड़ेगी इस गद्यांश में। युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और आध्यात्म। प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, प्रकृति जो है अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है। आज इस शब्द अगर आपको गद्यांश में दिखाई पड़े तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित जो हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग थोड़ा तैयार करिए इसको। जितना मैंने लिया हुआ है, आप चाहे साहित्यिक हिंदी से हैं या सामान्य हिंदी से हैं, दोनों के लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये सेम है। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए, इसको कहीं नोट कर लीजिए और उसके बाद में इसको पढ़िए, फिर आप गद्यांश को सॉल्व करिए, आप तुरंत पहचान जाएंगे। नेक्स्ट है निंदा रस, हरिशंकर परसाई जी का है। तो निंदा शब्द का बार बार, निंदा जो शब्द है ये बार बार आएगा।
भीम मित्र झूठ। जो आदि शब्द हैं ये आपको रिपीटेड दिखाई देंगे, या ये शब्द उस गद्यांश में दिखाई देंगे, या ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हरिशंकर परसाई जी का द्वारा रचित निंदा रस नामक चैप्टर से गद्यांश उठाया गया है। नेक्स्ट है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसके जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इस चैप्टर में आपको भाग्य, पुरुषार्थ, भाग्योदय, भाग्य उदय, इच्छाएं नाना है, दुख भगवान का वरदान आदि शब्दावली यदि आपको गद्यांश में दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि जो उपयुक्त जो गद्यांश है ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। तो ये जो आज गद्यांश पहचानने की ट्रिक थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि आपको हिंदी में 95 प्लस मार्क्स लेकर आना है और आप आरआर क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को मिस मत करें, क्योंकि आपके एक एक नंबर जब आप क्लियर करेंगे तभी आपके जाकर 95 प्लस आप टारगेट कर सकते हैं या फिर 95 प्लस ला सकते हैं। तो आप एक भी नंबर की क्लास को मिस मत करिए, सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए। तो ये आप कहीं नोट करिए, उसके बाद में इसको पढ़िए और उसके बाद में आप गद्यांश को सॉल्व करिए। गद्यांश पहचान आप तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि ये जो शब्दावली है ये आपको हर एक गद्यांश में देखने को मिलेंगी, हर एक चैप्टर से। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।